मुंबई महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई कि रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार प्रदीप भंडारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और यह हिरासत उस समय हुई है जबकि अग्रिम जमानत प्रदीप भंडारी ने ली हुई थी। एक तरह से कहें तो यह हाई कोर्ट का भी उल्लंघन मुंबई की पुलिस ने किया है। हम देख रहे हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश हुआ और रिपब्लिक भारत इसकी रिपोर्टिंग लगातार कर रहा है और वो सवाल उठा रहा था तब से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर। इसी से मुंबई की पुलिस, स्पेशली वहां के कमिश्नर और जो वहां सरकार चल रही है वो शिवसेना सरकार, सोनिया सेना सरकार जो नाम लेते रहे हैं, वो सब बौखला गए हैं। और इस बौखलाहट में देखिए कि एक पत्रकार की आवाज को किस तरह से कुचला जा रहा है। हमने देखा कि पाल घर के मुद्दे को प्रमुखता से रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी ने उठाया। क्या यह खबर बाकी चैनलों को नहीं उठानी चाहिए थी? इस देश में जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी चैनल हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, क्या उनका धर्म नहीं है कि यदि किसी धर्म के दो साधु उनको पीट पीट कर पब्लिक मारती है तो उसके पीछे का सच सामने आए? किसी ने इस धर्म को नहीं निभाया तो यह अधर्म का काम बाकियों ने किया। लेकिन अगर कोई अपने धर्म पे चला तो वो रिपब्लिक भारत था। रिपब्लिक भारत को अपने धर्म का पालन करने का आज ये दंड दिया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार, सोनिया सेना सरकार और वहां की पुलिस के द्वारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देशवासियों से पूछ देना चाहता हूं कि क्या ये एक पत्रकार की आवाज को दबाना, ये मीडिया के आवाज को दबाना, क्या ये जायज है? जो मीडिया हम देश में सुनते थे कि कहीं अगर भाजपा की सरकार किसी राज्य में है, तब अगर किसी पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए जरा कोई स्टेटमेंट भी आ जाए तो सारा मीडिया उसको खबर को चलाता था कि यहां पे जो है तानाशाही चल रही है। लेकिन मैं देख करके हैप में हूं कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार पाल घर के मुद्दे से लेकर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है जिसमें बॉलीवुड के अंदर जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके घरों से ड्रग बरामद हुई और जिस तरह से ड्रग कनेक्शन और जिस तरह से नेपोटिज्म के नाम पर वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाने के लिए यूं तो सारे मीडिया को आगे आना चाहिए था। क्योंकि अगर हमारे देश में कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अगर अपराध किया जा रहा है, यदि कहीं भी किसी कोने में कोई गलत काम हो रहा है, तब क्या उसकी आवाज सारे मीडिया को नहीं उठानी चाहिए थी? यह धर्म तो सबका बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से और मेरा तो आश्चर्य से मैंने देखा कि किसी भी मीडिया ने ना तो नेपोटिज्म पे कोई बात की, ना ड्रग माफिया पे कोई बात की, ना सुशांत सिंह और दिशा सालियान की रहस्यमय मौत को उजागर करने के लिए कोई बात की गई। क्यों सारा मीडिया मौन हो गया? क्यों किसी भी मीडिया वाले ने वहां की पुलिस पर सवाल नहीं उठाया कि आम पब्लिक में दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर निशान थे, उसके बावजूद आत्महत्या एक झटके में बता देना क्या पुलिस को संदेह के घेरे में नहीं डालता है? कोई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। इसका मतलब ये जितने मीडिया वाले हैं जिन्होंने सुशांत की मौत पर बात नहीं की, जिन्होंने पाल घर के मुद्दे पर बात नहीं की, जिन्होंने दिशा सालियान के बारे में आवाज को नहीं उठाया, वो सारे के सारे अपने धर्म का कहीं ना कहीं पालन नहीं कर पाए। और यदि कोई धर्म का पालन कर रहा है रिपब्लिक भारत जैसा चैनल, तो उसको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि उसको घंटों घंटों थाने में बिठा के रखा जाता है। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हैं, इतने नामी ग्रामी पत्रकार हैं, क्या देशभक्त पत्रकारों को इसी तरह परेशान किया जाएगा? अगर वो देश के मुद्दे को उठाते हैं, वो उत्तर प्रदेश का जो हाथरस का मुद्दा था उस पर उन्होंने एक स्टिंग कर दिया और एक कांग्रेस के नेता का खुलासा कर दिया, तो क्या उनको इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी की जाएगी कि प्रदीप भंडारी उनका जो पत्रकार है उसको मारा पीटा गया थाने में? ऐसी खबरें आई हैं कि उसको जैसे ही पकड़ा है वो कैमरामैन ने बताया कि उसको मारा बुरी तरह।
तो एक पत्रकार को आप मारकर क्या सिद्ध कर देना चाहते हो? आप अर्नब गोस्वामी को डरा रहे हो, तो पूरे देश और दुनिया में ये क्या छवि जा रही है महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस की? क्या वहां की सरकार कर रही है? और मैं तो अब कह रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार कर रही है? केंद्र सरकार क्यों मौन बनी हुई है? मेरा सवाल महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ, महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ सभी पत्रकार भाइयों से है कि जो पत्रकार आज एक थप्पड़ लगने पर सड़कों पर आ जाया करते थे, वो आज मौन क्यों हैं? एक पत्रकार भाई के साथ अन्याय हो रहा है, एक टीवी चैनल के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सरकार अपने मंत्री का स्टिंग होने से, पूर्व मंत्री का जो स्टिंग हो गया है उसके कारण इतनी बौखला गई है, तो क्या अपने को कोई अगर देशभक्त पत्रकार कह रहे हैं, वो कहां गई उनकी देशभक्ति? कैसी देशभक्ति है कि आप किसी की धमकी से डर जाते हो, पुलिस से डर जाते हो? वो कहां है पत्रकार? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सारे पत्रकारों का आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी इस देश में देशभक्त पत्रकार हों, वो होना उनका तभी पता चलेगा, जैसे जिंदे का तभी पता लगता है आदमी का जब वो कुछ मूवमेंट करता है। पत्रकारों, अगर आप देशभक्त हो और आप जिंदे हो तो अपनी आवाज बुलंद करिए। आज आप रिपब्लिक भारत के साथ नहीं खड़े हुए तो कल आपको इसी तरह कुचल दिया जाएगा, कोई आपके पक्ष में नहीं बोलेगा। हमने देखा है कि हमारा देश 800 साल गुलाम रहा क्योंकि हम एक नहीं थे। छोटी सी टुकड़ी आई विदेश से मुगलों की और इस देश को गुलाम बना लिया, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बना लिया। तो क्या इसी तरह गुलामी की जिंदगी यहां के पत्रकार जीते रहेंगे कि सरकारों के टुकड़ों पर बलते रहेंगे? क्या पुलिस के टुकड़ों पर बलते रहेंगे? और अगर नहीं, कोई ऐसे पत्रकार हैं अपने को कहते हैं कि नहीं, मैं पुलिस के टुकड़ों पर पलने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं सरकार के टुकड़ों पर, एड पर, जो ये ड्रग माफिया हैं जो ऐड देते होंगे उनके टुकड़ों पर मैं पत्रकारिता करने वाला नहीं हूं, मैं सच्चा पत्रकार हूं, तो वो पत्रकार इसके खिलाफ आवाज उठाए जो आज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो रहा है। ये आक्रोश जनता के अंदर चाहिए। और मैं नहीं कह रहा कि कोई नियम के विरुद्ध जाकर के कोविड के टाइम में ऐसा कोई आंदोलन या प्रदर्शन करना है, लेकिन अपना विरोध प्रकट करने के लिए सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। आप भी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपना अपना मोबाइल उठाइए और उसमें अपनी वीडियो बनाइए और सरकार को बाध्य करिए कि वो वहां के कमिश्नर को बदले। जो कमिश्नर न्याय प्रणाली का काम नहीं कर रहा है, जिन मुद्दों को जनता उठा रही है कि सुशांत के हत्यारों का खुलासा करो, उस पर वो मौन होता है, दिशा सालियान पर वो मौन होता है, वो पालघर के साधुओं की हत्या पर मौन होता है। वो पुलिस आज एक पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए नियमों को ताक पर रख रहा है, तो उसके खिलाफ पूरी जनता को एकजुट होने की जरूरत है। आज वो सारी जनता सामने आए, नहीं तो आपको बता रहा हूं कि इस देश में झूठ परोसा जाएगा, देश में जगह जगह आग लगाई जाएंगी और उस समय झूठी खबरें आप देखेंगे, जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि सीए के विरोध में किस तरह से नकली कवरेज और झूठी कवरेज करी जा रही थी। देश को पंगु बनाने के लिए साजिश की गई, मीडिया, बिकाऊ मीडिया साथ में हो गया। हमने देखा उत्तर प्रदेश में हाथरस में किस तरह से नकली न्यूज चलाई गई इस उत्तर प्रदेश और देश को जलाने के लिए। अगर एक सच्चा पत्रकार रिपब्लिक नहीं होता तो आज देश जल रहा होता। तो साथियों, मैं कह रहा हूं सभी पत्रकार भाइयों से, क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूं, आज एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और सभी देशवासियों को रिपब्लिक के साथ खड़े होने की जरूरत है। सारे काम बाद में होंगे, पहले रिपब्लिक के साथ खड़े होकर यह तय हो जाए कि इस देश में गुंडागर्दी चलेगी या पुलिस की गुंडाई चलेगी या एक देशभक्त पत्रकार की आवाज इस देश में बुलंद होगी। कौन कौन देशभक्त है जो रिपब्लिक के साथ इस मुहिम में साथ खड़ा हो रहा है? मैं सबसे पहले इसके लिए आगे चल रहा हूं। कल अपने तरीके से मैं इसके लिए विरोध प्रदर्शन करूंगा और केंद्र सरकार से आह्वान करूंगा कि केंद्र सरकार इसमें इमीडिएट दखल दे। तो जैसा कि हमने देखा कि मुंबई में जैसे ही रिपब्लिक भारत के प्रदीप भंडारी को पकड़ा, इसका लाइव टेलीकास्ट रिपब्लिक ने किया, आम जनता भी वहां थाने के सामने पहुंच गई और आम जनता में काफी आक्रोश पहले से था, क्योंकि मुंबई पुलिस का जो कारनामा उन्होंने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कंगना रणौत अगर बोली तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। अभी फिर उस पर देशद्रोह का किस्सा उसकी बहन और उस पर लगाया है। यह भी एक बहाना है।
इसी तरह आपने देखा कि जनता के दबाव में खबर आई है कि प्रदीप भंडारी को थाने से रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो बदसलूकी हुई है, एक पत्रकार को सच्ची खबर दिखाने का जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्या उसके लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर जनता से और रिपब्लिक भारत से, सभी पत्रकारों से क्या माफी मांगेंगे? यह एक सवाल है।